तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह के ऊपर। आज बहुत सारी ऐसी चीजों को हम अपने जीवन में अपने समय में होते हुए देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का जो आगमन है बहुत ही शीघ्र होने वाला है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह हमारे समय में आ जाए, यानी कि 2022 जो चल रहा है इसमें यीशु मसीह आ जाए। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे तब यीशु मसीह आ जाए, हो सकता है कि 2023 को यीशु मसीह आए, 2024 को यीशु मसीह आए। ऐसे कभी भी किसी भी समय यीशु आ सकते हैं, लेकिन बाइबल में हमें उसके आने से पहले जो घटनाएं होने वाली हैं उसके विषय में चेतावनी दी गई है, ताकि हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु के आगमन के लिए जो इंतजार कर रहे हैं वो अपने जीवन को पवित्र रख सके, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि कब यीशु आने वाला है। इसीलिए हमें निरंतर हर समय तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल हो गए अभी तक नहीं आए, आप 22 बोल रहे हो, क्या पता 22 में आएंगे नहीं आएंगे, आपको कैसे पता? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहाँ आपको 2022 का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं 2022 में यीशु मसीह आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 भी यीशु का आगमन हो सकता है, 2023 भी यीशु का आगमन हो सकता है, लेकिन आपको हर समय तैयार रहना है, क्योंकि जो चीजें आज हम संसार में होते हुए देख रहे हैं ये पूरी रीति से ये दर्शाता है यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं जब मेरे वीडियो में देखते हैं या थंबनेल में देखते हैं कि लिखा है कि 2022 यीशु के आगमन का समय। मेरे प्रियो, वहां पर 2022 यीशु के आगमन का समय नहीं लिखा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जिससे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समझ जाइए कि 2022 भी यीशु के आगमन का समय हो सकता है। तो ऐसे लोग जो मुझसे कई बार कमेंट में पूछते हैं कि तुम्हें किसने बता दिया कि 2022 में यीशु मसीह आने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं जब उस चीज को आपको बताता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 भी यीशु का आगमन हो सकता है। आप तैयार रहिए। इसीलिए आप लोग गलत मतलब मत निकालिए किसी भी वीडियो को थंबनेल को देखकर। आप पहले उसको समझिए, उस थंबनेल का मतलब क्या है। बिना पढ़े, बिना समझे या बिना वीडियोस को देखे कमेंट करने से आपको क्या लाभ मिलता है? अगर आप वीडियोस को देख लेंगे तो आप पूरी रीति से सच्चाई को समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक वचन पढ़ा, वहां लिखा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और घबरा नहीं जाना है, क्योंकि ये सब है यीशु मसीह के आगमन से पहले होगा। आज संसार में आप देखिए क्या हो रहा है, लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनाई दे रही है। हम अपनी आंखों से ये सब चीजें होते हुए देख रहे हैं, वो सारी चीजें अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ, जो बार बार रोज घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये सब कुछ किसकी ओर इशारा करती हैं? यीशु के आगमन की ओर इशारा करती हैं। क्या आप इन सबको देखकर ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह अगले 10 साल तक नहीं आएंगे? क्या आप इस चीज का गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि यीशु एक्चुअल किस टाइम आने वाले हैं, कौन से समय आने वाले हैं। इसीलिए निरंतर रोज अपने आप को परखना है। आप मेरे प्रिय एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप परमेश्वर के वचन को हल्के में लेंगे, उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, आप ऐसे ही संसारिक बातों में मन लगाकर चलते रहेंगे, या आप उस दिन के इंतजार में रहेंगे कि भाई 2000 साल हो गए अभी तक तो यीशु आए नहीं, हो सकता है अगले 2000 साल तक यीशु नहीं आने वाले हैं। और जब अगले 2000 साल तक यीशु नहीं आ रहे तो थोड़ा खा पी लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, संसारिक बातों में मन लगा लेते हैं, जब यीशु आने का समय होगा तब तैयार हो जाएंगे। ऐसी सोच रखकर मत रहिए, क्योंकि आप सोचते भी नहीं हो उसी समय यीशु मसीह आ जाएगा। क्योंकि नूह के समय में जो घटनाएं हुई उसी प्रकार यीशु के आने से पहले घटनाएं होंगी। उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले जो बातें होने वाली हैं उन्होंने बताया है। अगर हम मत्ती 24 अध्याय और उसके 37 आयत को पढ़ते, वहां लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा। जैसे नूह का दिन था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का दिन भी होगा। मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह के आने का दिन भी होगा। क्या होगा वो दिन? क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जिस दिन तक नूह जहाज पे नहीं चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, विवाह होते थे, धूम मचाते थे, नाचते थे, गाते थे, सब कुछ होता था।
आज हमारे बीच में भी यही सब हो रहा है। दुनिया जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, आज प्रचारक लोग नूह के समय के जैसे नूह लोगों को बताता था कि भैया मन फिरा लो, परमेश्वर जगत को नाश करने वाला है, जल प्रलय लाने वाला है, सबको मिटा देगा, मैं जहाज बना रहा हूं, इसमें बच जाना, परमेश्वर के पास आकर अपने पापों से माफी मांग लो। कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसी प्रकार जब हम और भी बहुत सारे प्रभु के दास लोग जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, आपको सुसमाचार सुना रहे हैं, आपको तैयारी में ला रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर आप उस बात पे मनन नहीं करोगे, तो मेरे प्रियो आपका हाल भी उस नूह के समय के जब लोगों का हुआ था वैसा ही आपका हाल भी होने वाला है। इसीलिए अपने जीवन को परखिए, अपने जीवन की कमी घटी को देखिए, क्योंकि यदि आपके जीवन में कमी घटी है और आप पश्चाताप नहीं करते हैं, आप एक पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, तो कतई यीशु के आगमन पर आप उसके संग नहीं जाओगे। उस समय में भी नूह चिल्ला चिल्ला कर लोगों को प्रचार कर रहा था, आज भी हम चिल्ला चिल्ला कर लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि भैया ये 2022 भी हो सकता है यीशु के आने का समय, मन फिरा लो, अपने पापों से मन फिरा लो। 2023 भी हो सकता है यीशु मसीह के आने का समय, अपने जीवन को परख लो। कोई नहीं जानता यीशु कब आएगा, क्योंकि वो चोर के समान आएगा, अचानक से आ पड़ेगा आपके जीवन में, अचानक से तुरही फूकी जाएगी, स्वर्गदूत के संग यीशु का आगमन होगा। जो मुर्दे मसीह में थे वो जिलाए जाएंगे और जो जीवित हैं वो बदल दिए जाएंगे और सब मिलकर स्वर्ग में बादलों पर यीशु के संग हम मुलाकात करेंगे। मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर का वचन आपको आज हमेशा हमेशा रोज जो आपको वचन दिया जाता है वो आपको याद दिलाता है कि आपका प्रभु द्वार पर है, कभी भी आ सकता है। इसीलिए हल्के में मत लीजिए इस चीज को। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन को निरंतर परखो, क्योंकि आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं वो हमें बिल्कुल ये दिखाती हैं कि यीशु का आना बहुत शीघ्र है। मत्ती 24:7 कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। परमेश्वर कह रहा है जाति पर जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। क्या ऐसी घटनाएं आज नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। एक देश दूसरे देश को जीतने के लिए कर रहा है। देखिए ऐसी चीजें पहले भी हुआ करती थी, आज से 100-200 साल पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में ये निरंतर हो रही हैं। एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़कर बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं। आज महामारी फैली थी, एक महामारी आई, लोगों को लगा कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद उस महामारी का दूसरा एक और महामारी, तीसरा एक और महामारी। भूकंप पहले एक साल में 2-3 बार हुआ करते थे, आज एक दिन में 2-3 बार हुआ करते हैं भूकंप। इस प्रकार से आप संसार की चीजों को देखिए, आकाशीय शक्तियां हिलाई जा रही हैं। जो मौसम हमेशा एक जैसे रहा करता था, सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी, आज ऐसा नहीं है। आज सर्दी में भी गर्मी है, गर्मी में भी सर्दी है। बर्फ जहां पर हुआ करते वहां पर आज पानी बन चुका है। ऐसे मौसम भी बदल रहे हैं। ये सब किस चीज के संकेत दे रहे हैं? प्रभु यीशु के आगमन के संकेत दे रहे हैं। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं, बाइबल को अच्छे से समझते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि यीशु द्वार पर खड़ा है। अगर आप भी मन नहीं फिराया मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, याद रखो, अगर यीशु अचानक से आ गया, चाहे वो 2022 हो, चाहे 23 हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है वो दिन समय क्या होगा। लेकिन अगर यीशु का आने का समय हो गया, अचानक से आपके जीवित रहते यीशु आ जाता है, आप क्या करेंगे? क्या आप बादलों पर उठाए जाएंगे? क्या आपका पुनरुत्थान होगा? क्या आपका शरीर बदलेगा? और अगर आप मसीह में मरे हैं, क्या आप स्वर्ग में उठाए जाएंगे? अगर आप एक मसीह बनकर संसार में मर गए हैं, क्या आप पहले जीवित किए जाएंगे? अगर नहीं, तो आज ही आपको अपने जीवन को परखने की जरूरत है, आज ही अपने जीवन को देखने की जरूरत है। इधर उधर की बातों में मन मत लगाइए, अपने जीवन को बाइबल के अनुसार परख लीजिए। थंबनेल में क्या लिखा है उस पर बहस करने से ज्यादा वीडियो के अंदर वचन में क्या बोला गया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूं और जैसे मैं अचानक से आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। इसीलिए प्रभु का वचन मत्ती 24:13 में कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरता है, धरेगा, उसी का उद्धार होगा। ये याद रखिए, अगर यीशु के आने तक आप अपने धीरज में नहीं बने हुए हैं, आपका उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु का कहता अंत तक धीरज धरना होगा। आज आप अपने ढीले पड़ जाएंगे, आज कमजोर पड़ जाएंगे और अपने वचनों, परमेश्वर के वचनों में से अगर फिरकर पाप में जीवन जिएंगे, आपका उद्धार संभव नहीं है। भले ही आप एक मसीह हो, भले ही आप एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हो, भले ही आप अच्छे चर्च में जाने वाले व्यक्ति हो, भले ही आपके जीवन में बहुत सारे भलाई के काम आपने किए होंगे, लेकिन अगर आप यीशु के वचन में नहीं है, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर उद्धार आपके जीवन में नहीं
नहीं है आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आकाश में जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, संसार में जो बातें दिखाई दे रही हैं, इन 2022 में जो चीज हम होते हुए देख रहे हैं, ये सब कुछ संकेत करते हैं यीशु का आगमन निकट है, वो जल्दी बादलों पर आने वाला है।